तो नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो है दोस्तों प्रेज़ेंट टाइम पे जो इस समय भौगोलिक स्थिति दोस्तों आज की दुनिया की बनी है। जिन 2 देशों के कारण दोस्तों आज पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से देखा जाता है, वो है दोस्तों 2 महाशक्तियाँ रूस और अमेरिका। इस समय दोस्तों देखा जा रहा है पूरे विश्व में जो अशांति फैली हुई है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दोस्तों एक डिक्टेटर की तरह अपना जो वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे जो करना है वो कर रहे हैं। जो देश उनकी बात नहीं मान रहे उन पे दोस्तों वो टैरिफ लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तौर पे दोस्तों अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी जिसे दुनिया देखती है वो है रसिया। ये 2 दोस्तों महाशक्तियाँ हैं जो काफ़ी समय से दोस्तों एक-दूसरे के बिल्कुल कट्टर जानी दुश्मन माने जाते हैं। जितने भी देशों के साथ दोस्तों अमेरिका के खराब संबंध बनते हैं वो उनका मूलतः कारण ये रहता है कि वो उनका रशिया के साथ कुछ न कुछ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध या मिलिट्री संबंध इस टाइप के जिसके साथ होते हैं तो उससे अमेरिका चिढ़ता है। लेकिन दोस्तों अगर वर्तमान समय की स्थिति को देखा जाए और थोड़ा दूर हटके चीज़ों को समझा जाए, तो कहीं न कहीं ये दिखाई देता है कि जो अमेरिका है, वो हमेशा अपने आप को जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जो भी तरीके होते हैं दोस्तों वो अपनाता है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग रशिया की तरफ देखें, तो वो अपने आप को दोबारा वापस से जो वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वो टूट गया था, सोवियत संघ से काफ़ी सारे देशों में टूट गया था। तो वो लगातार दोस्तों अपनी जो रणनीति है वो इस प्रकार से बनाता है कि वह किसी किसी न किसी तरीके से अपना देश को वापस संगठित करे और जो जिन भागों में टूट चुका है वो उनको अपने आप में मिलाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनमें दोस्तों ये दोनों ही देश लगे रहते हैं, इसी हिसाब से ये अपनी राजनीतिक और दोस्तों भौगोलिक रणनीतियाँ बनाते हैं। अब अभी जो हुआ, वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों किया और रशिया ने उस पे कुछ नहीं कहा। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं। वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। अगर उसके बदले में भले नाटो टूट जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ कहीं दोस्तों ऐसा हमें अगर आप बहुत क्लोज़ली मॉनिटर ना करके थोड़ा-सा अब अगर आप दोनों पक्षों को समझें कि यहाँ दोस्तों 2 फ़ायदे हो। अमेरिका जो चाहता है कि उसे आर्थिक हमेशा वो स्ट्रॉन्ग रहे, तो उसने वेनेजुएला पे अटैक करके दोस्तों वहाँ के जो ऑयल वगैरह है वहाँ पे उसको सीज़ कर लिया है त वो उसको कब्ज़े में ले लिया है। वहीं रसिया दोस्तों क्या चाहता है? रसिया चाहता है कि वो जो जिन देशों में वापस टूट गया है, वो उन देशों को अपने फिर से उसमें अलायंस में लाएँ। अब दोस्तों यहाँ आप ये बात समझिए कि ग्रीनलैंड को लेने के लिए दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो नाटो जैसे संगठन को जिसमें 30-32 देश आते हैं जिनका ये एक प्रण है कि हम पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम सभी लोग उस पे अटैक करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा दोस्तों इसमें पावरफुल कंट्री था वो अमेरिका था जिसके दम पे दोस्तों ये नाटो चलता था, जिसकी फंडिंग दोस्तों अमेरिका द्वारा की जाती थी। तो रूस और यूरोप के बीच में जो दोस्तों कड़ी थी जिसको जो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाता था या यूरोप का संरक्षण करता था, वो था दोस्तों अमेरिका। अब यहाँ पे अमेरिका ने दोस्तों ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड को लेने के लिए नाटो से दोस्तों वो बिल्कुल भी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्री से दोस्तों अपना जो है वो रिलेशन ख़राब कर रहा है। क्या ये दोस्तों यहाँ एक समझने वाली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या दोस्तों रसिया और अमेरिका में दोस्तों पीठ के पीछे मतलब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम बहुत बड़े आपस में दुश्मन हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों एक-दूसरे के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दोस्तों ये दोनों देश मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की रणनीतियाँ इस टाइप की हैं क्योंकि जब वेनेजुएला के मादुरो पे दोस्तों हमला हुआ तो देखा जाता है कि रसिया ने कोई बस नॉर्मल टिप्पणी की या कुछ ऐसा नहीं किया जो जिससे लग रहा था कि
किसी देश के दोस्तों प्रेसिडेंट को उसके देश से उठा के ले जाना, ये बहुत ही बड़ी एक घटना है, जिसके ऊपर रसिया जैसी महाशक्ति का दोस्तों चुप रहना अपने आप में एक जो है वो कहीं न कहीं एक शक पैदा करती है। वहीं दोस्तों ग्रीनलैंड को लेने के लिए अभी दोस्तों ग्रीनलैंड में कुछ ऐसा नहीं है, मानना वो मिनरल का सोर्स आगे जाके बन सकता है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वहाँ से फ्रेश वाटर मिलेगा और भी कई चीज़ें हो सकती है दोस्तों। बहुत बड़ा एक आइलैंड है तो उसका मिलना कभी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, सीधी-सी बात है। लेकिन दोस्तों इस समय पर्टिकुलर समय में जब अमेरिका ने माद्रो को उठाया, उसी समय उसे ग्रीनलैंड क्यों चाहिए और वो अपने नाटो से रिश्ते क्यों खराब कर रहा है? कहीं न कहीं दोस्तों बात समझ में आती है कि हो सकता है कि अमेरिका और रशिया ने दोस्तों आपस में कोई डील करी हो कि आप अपने जो है वो इकोनॉमिकल आपको जो करना है आप करेंगे, उस पे नहीं बोलेंगे। बदले में मुझको जो है ये जितने यूरोपियन कंट्री है इससे आपका जो है वो प्रोटेक्शन हटाना है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्तों ये एक बड़ी डील हुई है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेके अग्रेसिव है और वह बिल्कुल भी नाटो के संगठन में दोस्तों अब वो इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका साफ-साफ मतलब है कि दोस्तों वो यूरोप को रशिया के हाथों सौंप देना चाहते हैं। कोई भी वो रशिया से उन्हें प्रोटेक्शन देना नहीं चाहते हैं, ताकि दोनों ही देशों के दोस्तों यहाँ जो वो चाहते हैं, जो उनके स्वार्थ हैं वो सिद्ध हो सके और दोनों ही देश जो है अपने आप को ग्लोबली दोस्तों विस्तार कर सकें। अमेरिका जो है वो इकोनॉमिकली और रशिया जो है वो दोस्तों क्या कहते हैं अपना क्षेत्र बढ़ा के। हालाँकि यहाँ पे दोस्तों कई सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से दोस्तों इज़राइल अमेरिका, ईरान, रशिया, चाइना ये सब दोस्तों जो इस समय चल रहा है सिस्टम कि अब क्या ईरान में हमला हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये बात एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा अभी आपसे ये अनुरोध होगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या अमेरिका और दोस्तों रशिया दोनों एक ही टेबल पे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना के अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं, दुनिया को लड़ा के दोस्तों अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। जहाँ दोनों दोस्त अपने फ़ायदे के लिए दोस्तों वेनेज़ुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया जाता है अमेरिका द्वारा, तो रशिया कुछ नहीं बोलता। वहीं दोस्तों यूरोप को तोड़ा जा रहा है, नाटो को तोड़ा जा रहा है, ताकि जो अमेरिका का प्रोटेक्शन है दोस्तों नाटो से वो हट जाए और जो पुतिन है वो अपने जो शर्तें हैं, अपना जो भी वो करना चाहते हैं यूरोप के ऊपर वो कर सके और उसमें अमेरिका का दोस्तों कोई भी हस्तक्षेप ना हो। तो ये दोनों दोस्तों बातें हो सकती हैं जो मुझे लग रहा है कि इस समय पर्दे के पीछे चल रही हैं। और भी दोस्तों वैश्विक घटनाएँ काफ़ी सारी चल रही हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? आपका कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल के लिए और मेरा नया चैनल है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात थोड़ी-सी भी ठीक लगे या अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर दोस्तों कमेंट जो भी सब्सक्राइब वगैरह रहता है वो सब करें और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।